नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 25 अक्टूबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि यूपी में उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी। राज्य के पार्टी प्रभारी अविनाश पांडे ने गुरुवार को यह ऐलान किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस उपचुनाव में इंडिया गठबंधन का समर्थन करेगी। इसके बाद सपा ने गाजियाबाद और खैर सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। 7 सीटों पर सपा पहले ही प्रत्याशियों के नाम तय कर चुकी थी। राज्य की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। रिजल्ट 23 नवंबर को आएंगे। बिहार में महागठबंधन को लगा बड़ा झटका। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस नेता परशुराम तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। परशुराम तिवारी ने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। बता दें कि 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 3 पर आरजेडी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं 1 सीट पर भाकपा माले ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। हनुमान बेनीवाल की पत्नी कणिका होंगी खींवसर से आरएलपी उम्मीदवार। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी ने खींवसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में उम्मीदवार की घोषणा कर दी। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की पत्नी कणिका बेनीवाल को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। दिवाली से पहले रेलवे का बड़ा गिफ्ट। दिवाली से पहले बिहार और आंध्र प्रदेश को रेलवे की ओर से बड़ा तोहफा मिल गया है। मोदी सरकार ने दोनों राज्यों में नई रेल लाइन का ऐलान किया है, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। पंजाब के किसानों का बड़ा फैसला। पंजाब में किसान 26 अक्टूबर को आंदोलन करेंगे। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सरवन सिंह पंधेर ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने को लेकर दर्ज की गई एफआईआर, धीमी गति से हो रही धान खरीद और डीएपीए के मुद्दे पर माझा मालवा 2 आभा क्षेत्र में हाईवे को अवरुद्ध करेंगे। उन्होंने कहा कि हम बटाला, संगरूर, फगवाड़ा और मेघा में राजमार्गों को भी पूरी तरह से अवरुद्ध करेंगे। इस मौके पर आपातकालीन सेवाएं शुरू रहेंगी। किसानों का कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होती है, तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे और साथ ही उन्होंने प्रदेश के लोगों से भी सहयोग की मांग की है। पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए 65 शहरों में चलेगी 1 लाख ई-बस। डीजल और पेट्रोल वाहनों की भरमार से शहरों में बढ़ते प्रदूषण के कारण नारकीय होते जीवन को सुधारने के लिए मोदी सरकार बड़ी योजना चलाने जा रही है। देश के 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले 65 शहरों में 1 लाख ई-बसें चलाने की तैयारी है। भारत शहरी मेगा बस मिशन योजना पर तेजी से कार्य चल रहा है। नए साल 2025 में 1,75,000 करोड़ की लागत से यह योजना लॉन्च हो जाएगी। यह नई योजना मोदी सरकार की पिछले साल पीपीपी मॉडल पर शुरू हुई। पीएम ई बस सेवा का ही विस्तार है। पीएम ई बस योजना में 3 लाख आबादी वाले शहरों को 10,000 ई बसों से लैस करने की तैयारी थी। दूसरा टेस्ट पहला दिन। भारत का स्कोर 16-1। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन बनाए। रोहित शर्मा 0 पर आउट हुए। उन्हें टिम साउदी ने बोल्ड किया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल नाबाद लौटे। पुणे टेस्ट के तीसरे सेशन में न्यूजीलैंड पहली पारी में 259 रन पर ऑल आउट हो गया। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में गुरुवार को न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया। अश्विन सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले एक्टिव बॉलर। भारतीय स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी में 3 विकेट लिए। वे दुनिया के सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले एक्टिव प्लेयर बन गए हैं। उनके नाम अब टेस्ट में 531 विकेट दर्ज हो गए हैं। उन्होंने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के नाथन लायन को पीछे छोड़ा। वहीं टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के नाम है। उनके नाम 800 विकेट हैं।
भाजपा का नया अध्यक्ष दक्षिण भारत से बनाने पर मंथन। भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण भारत से हो सकता है। पार्टी ने 15 दिसंबर तक नया अध्यक्ष चुनने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश संगठनों से कहा गया है कि दिसंबर के पहले हफ्ते तक अपने यहां संगठन चुनाव पूरे कर लें, ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए पार्टी की संवैधानिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। अमेरिकी मतदाताओं को 8 करोड़ क्यों बांट रहे? मस्क। अमेरिकी सरकार ने इलॉन मस्क की एक कैंपेन अमेरिका PAC को चेतावनी दी है। मस्क ने इसके तहत अमेरिका में चुनाव से पहले वोट देने वाले मतदाताओं को $1 मिलियन 8 करोड़ 4 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। CNN के मुताबिक जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा कि ये गैरकानूनी है। दरअसल अमेरिका में चुनाव से कुछ दिन पहले वोटिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। इसे अर्ली वोटिंग कहते हैं। मस्क ने शनिवार और रविवार को पेंसिल्वेनिया में एक पुरुष और एक महिला को $1 मिलियन का चेक भी दिया। उनकी टीम ने बताया कि सोमवार का विजेता नॉर्थ कैरोलिना से चुना गया है। एनवीडिया ने हिंदी AI मॉडल लॉन्च किया। अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया के प्रमुख जेनसन हुआंग 24 अक्टूबर को कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और एनवीडिया भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं। एनवीडिया ने हिंदी AI मॉडल भी लॉन्च किया। रिलायंस के चेयरमैन अंबानी ने कहा, मैं एनवीडिया पर उसी तरह अच्छी क्वालिटी वाला AI इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए भरोसा कर रहा हूं, जिस तरह जियो ने टेलीकॉम में किया है। पिछले साल सितंबर में दोनों ने भारत में AI सुपर कंप्यूटर डेवलप करने की बात कही थी। कश्मीर में सेना के वाहन पर आतंकी हमला। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग के नागिन इलाके में LOC के पास गुरुवार शाम 18 राष्ट्रीय राइफल्स के वाहन पर आतंकियों ने हमला किया। आतंकियों की गोलीबारी में 2 जवान शहीद हो गए। इसके अलावा 2 पोर्टर की भी मौत हो गई। पोर्टर सेना की मदद के लिए होते हैं। वे पहाड़ी इलाके और फ्रंट पोस्ट पर सामान पहुंचाने में मदद करते हैं। हमले में सेना के 3 जवान घायल हुए थे। सभी घायलों को श्रीनगर के 90 बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इनमें से 2 ने दम तोड़ दिया। ब्रिक्स के पार्टनर देशों में पाकिस्तान को जगह नहीं। ब्रिक्स समिट 2024 का आयोजन रूस के कजान में हुआ। इस दौरान BRICS ने 13 देशों को पार्टनर देश का दर्जा दिया है। इसमें अल्जीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान को मिलाकर 7 मुस्लिम बहुल देश हैं। इसमें पाकिस्तान को जगह नहीं मिली है। पाकिस्तान ने BRICS देशों में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उसे पार्टनर देशों में भी जगह नहीं मिल पाई। पार्टनर देश BRICS के औपचारिक सदस्य नहीं होंगे, लेकिन संगठन की प्लानिंग का हिस्सा होंगे। अडानी टोटल गैस का मुनाफा 7.51% बढ़कर 186 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर इसमें 7.51% की बढ़ोतरी हुई है। 1 साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 173 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युगचरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।